नीमच में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लगातार मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर की नीमच जिला चिकित्सालय के साथ ही प्राइवेट चिकित्सालय पर भी मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी। वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के चलते जिले में कई लोगों की मौत भी हो गई। उसी के चलते जिला प्रशासन जनप्रतिनिधियों ने जिला चिकित्सालय स्थित ऑक्सीजन प्लांट को लेकर तैयारियां भी की, लेकिन देखा जाए तो जिला चिकित्सालय के समीप ऑक्सीजन सिलेंडर के प्लांट का स्ट्रक्चर बनकर तैयार है, लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद अभी तक ऑक्सीजन प्लांट में मशीन नहीं लगी, जिसको लेकर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ऑक्सीजन प्लांट का स्ट्रक्चर बनकर कब से तैयार हो गया है, लेकिन अभी तक उसमें मशीन नहीं लगी, जिससे साफ होता है कि जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि किस तरह से लापरवाह है। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो रहे हैं, मशीनों की कमी के चलते अभी थोड़ी दिक्कत हो रही है। वहीं जिला मुख्यालय पर 400 मरीज भर्ती हैं, जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पूर्ति की जा रही है। ऑक्सीजन प्लांट का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया है। करीब 4 मशीनों के ऑर्डर कर दिए गए हैं। 15 से 20 दिनों में ऑक्सीजन प्लांट में मशीनें लग जाएंगी। यह बहुत ख़राब समय चल रहा है। पूरे क्षेत्र में नीमच के जो मरीज हैं वो ऑक्सीजन की वजह से बेमौत मारे जा रहे हैं। कई समाज सेवी संस्थाएं और कुछ लोग मिलकर किसी तरह ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे कई लोगों की ज़िंदगी बची है। हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक जी ने जब ये बात कही थी कि हम यहाँ पर जल्दी ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे, परंतु हम देख रहे हैं कि प्लांट का स्ट्रक्चर शेड बना हुआ है, नीचे सारा कंस्ट्रक्शन करा हुआ है, परंतु मशीनों को कहीं तक पता नहीं है। और नज़दीक में मनासा में, जो कि नीमच से काफ़ी छोटा कस्बा है, वहाँ के लोगों ने प्रयास करके, वहाँ के विधायक ने प्रयास करके ऑक्सीजन प्लांट के लिए मशीनें मंगवा ली और आज मालूम पड़ा है कि वहाँ मशीनें उतर चुकी हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं जनता को लगता है कि हमारे विधायक जी इस मामले में थोड़े से सुस्त पड़ रहे हैं। इस समय तो उनको भीड़ के रात दिन एक करके ऑक्सीजन प्लांट को चालू करवाना चाहिए, ताकि जनता को लाभ मिले। ये जब दूसरी लहर आई उसको लगभग 1 महीना हो गया, और 1 महीने से निरंतर जो है जनप्रतिनिधि, प्रशासन सब चिल्ला रहे हैं कि हमने ऑक्सीजन की पूर्ति भी कर दी है। ऑक्सीजन की कमी के चलते कईयों की जान भी गई है। ऑक्सीजन की पूर्ति इनकी जब हुई है जब कोरोना की लहर कम हुई है, कोरोना में मरीज कम हुए हैं, तब इनकी ऑक्सीजन की पूर्ति हुई है। अब इस ऑक्सीजन की जिस समय बहुत ताबड़तोड़ आवश्यकता थी, तब हमारे जनप्रतिनिधि और हमारा प्रशासन जो है बहुत मुस्तैदी से तैयार हुआ, तैनात हुआ। उसने सिविल हॉस्पिटल के इस कंपाउंड में पीछे एक उसका बेसमेंट भी तैयार कर दिया, और उस बात को लगभग 1 महीना होने आ रहा है। आज तक इसमें कोई मशीन या कुछ भी काम का पता नहीं है। वो काम जिस स्थिति में ताबड़तोड़ में हुआ था ना, उसी स्थिति में आज भी पड़ा है, जो आप देख सकते हो। इसमें मतलब बराबर जो काम की व्यवस्थाएं होनी थी वो भी अभी तक नहीं हुई है। अब चूँकि पूरे प्रदेश में और पूरे देश में महामारी चल रही है, तीसरी लहर का आगाज़ भी बता रहे हैं वैज्ञानिक, बता रहे हैं, और हमारे बड़े बड़े डॉक्टर बता रहे हैं। अब इस तीसरी लहर की आगाज़ होने के साथ इनको इस प्लांट को तैयार करने में क्या दिक्कत आ रही है, ये समझ से परे है। ना तो यहाँ पे कुछ अभी व्यवस्थाएं चल रही है। अब हमारा मनासा क्षेत्र है, मनासा क्षेत्र में भी सरकार बीजेपी की है, विधायक बीजेपी के हैं, शासन वही है, कल जिला यही है, पर वहाँ मनासा में देखो समुचित व्यवस्था जो है जनप्रतिनिधि दौड़ भाग करके कर रहे हैं, बल्कि शायद आजकल में वहाँ मशीन का काम लगा। 1 तारीख से कोई कमी नहीं है। आज हमारे पास 200 से ज़्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हैं। हमारे पास आज टोटल ज़िले में 450 के करीब पेशेंट सभी अस्पतालों में मिला के बेड भरे हुए हैं, और अगर मैं 200 में 400 पेशेंट तो मेरे पास वैसे ही कवर हो जाते हैं, और प्राइवेट अस्पतालों में अलग से भी होंगे। तो ये हम जितनी जल्दी मशीनें मिलेगी, क्योंकि सब जिलों का दबाव गया, लेकिन इस बात की हमें खुशी होनी चाहिए कि हमने 4 मशीनों के ऑर्डर दिए, और वो बहुत जल्दी अगले 15-20 दिन में लग जाएगी। लेकिन हमने तब तक के लिए हम कंसंट्रेटर पे ज़्यादा फोकस करके, क्योंकि सब दूर के क्षेत्र में हर जगह तो प्लांट नहीं लग सकता है, इसलिए हमने कंसंट्रेटर 200 से ज़्यादा मंगा लिए। और ये बहुत अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है कि आज चाहे कुकड़ेश्वर हो, चाहे रामपुरा हो, चाहे मनासा हो, चाहे
आपके कंजारा हो, उधर सिंगोली, रतनगढ़, डीकेन, सरवानिया महाराज, जावद, उधर जीरन और पालसोरा भी, पालसोरा बोर्डिया खोल दिया। वहाँ पे भी सब जगह कंसंट्रेटर पहुँच चुके हैं, सब जगह बेड चालू हैं। नीमच से दीपक खताबिया की ये रिपोर्ट।